Hello students, in the last video we have solved exercise 3.1 based on units of measurement of angles. Today we will study about trigonometric function. Trigonometric function के बारे में थोड़ा सा इस चैप्टर के फर्स्ट वीडियो में बताया भी था. अब इसको हम लोग डिटेल में स्टार्ट करेंगे. अब 10th में हम लोगों ने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. हम लोगों ने 10th में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़े थे. साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, इस तरीके से कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, इस तरीके से 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़े थे फॉर एक्यूट एंगल्स. वहां हम लोग किसके लिए पढ़े थे? फॉर एक्यूट एंगल्स. और उसमें ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते थे? रेशियो ऑफ साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल. वहां पे कोई राइट एंगल ट्रायंगल होता था, उसका एक एक्यूट एंगल होता था, चाहे ये और चाहे ये, दो में से कोई भी एक एक्यूट एंगल होता था. उसके लिए ये साइड्स के रेशियो होते थे. रेशियो क्या होते थे वो आप लोग को पता होगा. साइन होता था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस होता था बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और टैन होता था परपेंडिकुलर अपॉन बेस. इसको बहुत तरीके से लोग याद करते हैं, वो आप लोग को 10th का पता होगा. तो दीज आर द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते थे? किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में एक्यूट एंगल के लिए उसकी किसी भी दो साइड का रेशियो. इसमें 3 साइड हैं. ये एंगल लेते हैं तो ये परपेंडिकुलर, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, जिसपे एंगल बन रहा है वो बेस, और ये हाइपोटेन्यूज. ये सब आप लोग को पता होगा. तो ये होते थे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. तो यहाँ जो एंगल थे वो फिक्स थे. ठीक है, यहाँ जो एंगल थे वो फिक्स थे. अब यही एंगल अगर चेंज हो जाए, अगर इस एंगल की जगह हम कोई भी एंगल ले सके, इस एंगल की जगह हम कोई भी एंगल ले सके इन टर्म्स ऑफ रेडियन मेजर, यानी कि ये एंगल अब वेरिएबल हो गया, ये कोई भी वैल्यू ले सकता है, तब ये क्या हो जाएगा? फंक्शन. तो यहाँ वेरिएबल कौन है? थीटा. जैसे एफ थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा लिख दें, या एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स रख दें. तो अब यहाँ जो एक्स हमारा एंगल है वो कोई भी एंगल हो सकता है, 0 से लेकर इनफाइनाइट तक. इस एंगल की वैल्यू हमारी 0 टू इनफाइनाइट, बल्कि माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी कुछ भी हो सकती है. अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे. और यहाँ क्या हो सकती थी? एक फिक्स वैल्यू होती थी. ठीक है, तो ये अब बन गया फंक्शन. यहाँ कोई भी इनपुट डालेंगे तो यहाँ हमको एक आउटपुट मिलेगा. तो अब ये हमारा जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज था अब जनरल फॉर्म में आ गया. एंगल कोई भी ले सकते हैं रेडियन के फॉर्म में, तब ये बन जाता है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. ठीक है, तो जब एंगल एक्यूट एंगल था राइट एंगल ट्रायंगल का, तो वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कहलाता था. अब जो इसका एंगल है वो कोई भी वैल्यू ले सकता है रेडियन में, तब ये क्या हो जाएगा? फंक्शन. ठीक है, तो जैसा अभी हमने बताया कि अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जो एंगल है वो कोई भी वैल्यू ले सकता है. तो 10th में हम लोग 0 से 90 डिग्री तक ही लिए थे. 0, 30 इस तरीके की वैल्यूज हमको पता थी. तो यहाँ कोई भी एंगल के लिए वैल्यू निकाल सकते हैं. और 0 से 2 पाई तक, यानी 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन हो गया. तो जब 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन हो गया तो उसके बाद फिर हम वहीं पहुंच जाते हैं जहां से चले थे. तो इस तरीके से अगर 0 से 2 पाई तक की वैल्यू हमने निकाल लिया किसी भी एंगल की, यानी कि हम उसके सभी एंगल की वैल्यू निकाल सकते हैं. तो 0 से 2 पाई की हम साइन और कॉस की निकाल रहे हैं. और इसको निकालने के लिए हम लोग को ये समझना पड़ेगा
इसके लिए हम लोग ले लेंगे एक सर्कल ले लेंगे जिसका रेडियस है 1 यूनिट। इसी एक सर्कल से इस चैप्टर में ज्यादातर चीजें हम लोग समझेंगे। ये एक सर्कल ले लिए, इस तरीके से, जिसका रेडियस है 1 यूनिट। दो एक्सिस ले लिए, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अब यहाँ पे कोई पॉइंट P ले लिए जिसके कोऑर्डिनेट है A, B। तो इसको ओरिजिन से ज्वाइन कर दिया गया, तो रेडियस 1 है और यहाँ परपेंडिकुलर ड्रा करें, इसके कोऑर्डिनेट A, B है। इसका मतलब ये A हो गया और ये B हो गया। इस पॉइंट को कोई भी नाम दे सकते हैं, ठीक है। और ये हो गया इसका एंगल X। अब देखिए यहाँ पे जब ये पॉइंट यहाँ होगा तो ये एंगल कितना होगा, 0 डिग्री, यानी यहाँ पे 0 रेडियन या डिग्री कुछ भी होगा। और यहाँ 90 डिग्री यानी कि π/2। फिर यहाँ 180 डिग्री, पूरा हाफ साइकिल घूम गए तो 180 डिग्री, और रेडियन में क्या होगा, पाई रेडियन। फिर π/2 प्लस यहाँ हो जाएगा 3π/2, और फिर इसमें π/2 ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा, 2π। तो 0 और 2π पे ये पॉइंट यहाँ होगा, 90 पे यहाँ होगा, पाई पे यहाँ होगा, और 3π/2 पे यहाँ, और फिर इस तरीके से घूमता रहेगा। अब ये पॉइंट जब यहाँ होगा तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ये x की वैल्यू 1 हो जाएगी और y की क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ये आप लोग समझते होंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा है 10th में। यहाँ जो पॉइंट होगा तो ये y एक्सिस है, इस पे x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू ये रेडियस हो जाएगी 1। यहाँ पे जो पॉइंट होगा, यहाँ पे जो पॉइंट होगा वो x एक्सिस पे है तो y की वैल्यू 0 और x की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक की कितनी हो जाएगी, -1, 0। और यहाँ पे आएंगे तो x की वैल्यू y एक्सिस पे 0 और y अभी डाउनवर्ड हो गया तो -1। अब इन चीजों की जरूरत हमको बार बार पड़ेगी, इसको आप समझ रहे होंगे। अब साइन 0 की वैल्यू निकालनी है, यानी x की वैल्यू 0, तो x की वैल्यू 0 होगी तो ये पॉइंट कहाँ होगा, यहाँ। और हम लोग जानते हैं साइन x इज इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है, b, हाइपोटेन्यूज क्या है, 1, b/1। तो अगर साइन 0 लेंगे, साइन 0, तो 0 पे ये हमारा a की वैल्यू है फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट b है, तो b हमारा 0 हो गया, तो 0/1 क्या आएगा, 0, यानी साइन 0 हो गई 0। अब π/2 पे पहुंचेंगे तो b की वैल्यू कितनी है, 1, b की वैल्यू 1 हो गई, और नीचे अपान 1 है ही है, तो 1/1, तो साइन π/2 क्या हो जाएगा, 1/1, ये कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से साइन पाई की वैल्यू निकालें, जब यहाँ पहुंचेंगे तो b की वैल्यू कितनी होगी, -1, तो -1/1 क्या होगा, -1। फिर इसी तरीके से 3π/2, यानी कि यहाँ पहुंच गए 3π/2, तो यहाँ b की वैल्यू कितनी है, -1, सॉरी पाई पे b हमारा 0 है, ये पहला पॉइंट a है, सेकंड पॉइंट b है, तो पाई के लिए b की वैल्यू कितनी है, 0, तो 0/1 क्या होगा, 0। और 3π/2 पे पहुंचेंगे यहाँ से यहाँ, तो यहाँ पे ये a हो गया, ये b हो गया, तो b की वैल्यू -1, तो -1/1 यानी कि -1 हो गया। और साइन 2π, तो 2π पे पहुंचेंगे तो फिर से b की वैल्यू 0 और a की वैल्यू 1,
तो 0/1 क्या हो जाएगा? 0/1 यानी क्या आ जाएगा? 0। ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोग कास की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसी तरीके से कास की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब कास की वैल्यू क्या होती है? कास x ये होता है बेस अपान हाइपोटेन्यूज, और बेस कितना है यहाँ? a अपान हाइपोटेन्यूज हमारा 1 है। ठीक है, तो यानी कि हाइपोटेन्यूज तो हमेशा 1 ही रहेगा, लेकिन इसमें जो बेस है उसकी वैल्यू a है, वो चेंज होती रहेगी। तो 0 पे a की वैल्यू कितनी है? 1। 0 पे a की वैल्यू है 1, तो 1/1 क्या आ जाएगा? 1। π/2 पे a की वैल्यू कितनी है? π/2 पे a की वैल्यू कितनी है? 0। फर्स्ट कोऑर्डिनेट a है, सेकंड कोऑर्डिनेट b, तो π/2 पे a की वैल्यू है 0, तो 0/1 क्या आएगा? 0। अब पाई पे पहुंचेंगे तो पाई पे a की वैल्यू है -1, तो -1/1 क्या आएगा? -1। और 3π/2 पे पहुंचेंगे फिर यहाँ पे a की वैल्यू क्या है? 0, तो 0/1 क्या आएगा? 0। इसी तरीके से 2π पे पहुंचेंगे, यहाँ पे पहुंचेंगे तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है? 1, तो 1/1 क्या आ जाएगा? 1। तो इसी तरीके से हम tan का भी निकाल सकते हैं, sin cos tan किसी का भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस सर्कल को समझना बहुत जरूरी है, इसी से हम बहुत सी चीजें फाइंड आउट करेंगे। अब यहाँ एक रिजल्ट देख सकते हैं कि साइन की वैल्यू 0 कब आई? 0 पे आई, और किस पे आई? पाई पे आई, और किस पे आई? 2π पे आई। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं साइन x की वैल्यू 0 कब आ रही है? when x is 0, पाई 2π, तो ये सब क्या है? पाई के मल्टीपल आ रहे हैं। 0 1π 2π, तो इसी तरीके से आगे आएगा 3π 4π so on। यानी sin x की वैल्यू 0 कब होगी? when x is equal to 0, π 2π 3π so on। 3π पे भी निकाल के हम लोग देख सकते हैं 0 ही आएगी। अब उसको हमने निकाल दिया, नहीं तो हम देख सकते थे 3π का मतलब क्या हुआ? ये पूरा रिवॉल्यूशन 2π हो गया, और 3π का मतलब क्या हुआ? यहाँ पे पहुंच गए। कहाँ पे पहुंचे? जहां पाई था। तो जहां पाई था वहां वैल्यू क्या थी? 0, यानी 3π पे भी 0 होगी। और 4π का मतलब 2π यहाँ पे हो गया, तो फिर 0 पे पहुंच गए, और 0 पे वैल्यू क्या थी? 0। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि एक पाई के इंटीग्रल मल्टीपल पे साइन की वैल्यू 0 होगी। इसका एक जनरल फार्मूला बना सकते हैं, साइन x इज इक्वल टू 0 इफ x इज इक्वल टू 2nπ। इसका आगे भी यूज होगा, साइन x इज इक्वल टू 0 इफ x इज इक्वल टू 2nπ। इसी तरीके से अगर हम लोग cos का देखें, सॉरी ये nπ होगा, साइन x इज इक्वल टू 0 इफ x इज इक्वल टू nπ वेयर n इज एनी इंटीजर। जहां n क्या है? कोई भी इंटीजर हो सकता है। 0 रखेंगे तो पाई आएगा, 1 रखेंगे, सॉरी 0 रखेंगे 0 आएगा, 1 रखेंगे पाई आएगा, 2 रखेंगे 2π। इस तरीके से पाई के इंटीग्रल मल्टीपल्स आ जाएंगे। अब कास की वैल्यू देखें। अब कास की वैल्यू देखिए 0 कहाँ कहाँ आ रही है? इस पे 0 आ रही है और इस पे आ रही है, यानी π/2 पे आ रही है और 3π/2 पे।
cos x की वैल्यू 0 किस पे आ रही है? when x इज इक्वल टू पाई बाई 2 और 3 पाई बाई 2 मतलब 3 इंटू पाई बाई 2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये 1 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 यानी 8 मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। आगे क्या होगा? 5 पाई बाई 2। इसको चाहे तो देख सकते हैं, पाई बाई 2 मतलब ये हो गया, 3 पाई बाई 2 मतलब ये हो गया, और 5 पाई बाई 2 का मतलब क्या होगा? 5 पाई बाई 2 कहाँ आएगा? अगर 5 पाई बाई 2 को करें तो 2 पाई प्लस पाई बाई 2 हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, यानी 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन और पाई बाई 2, तो ये हो गया 5 पाई बाई 2, यानी वहीं पहुंच गए जहां पाई बाई 2 एंगल था और पाई बाई 2 पे वैल्यू क्या है? 0। तो इस तरीके से जो सारे 8 मल्टीपल होंगे पाई बाई 2 पे, उस पे cos की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। तो इस तरीके से हम रिजल्ट निकाल सकते हैं कि 8 मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पे cos की वैल्यू 0 होगी। तो एक इसको जनरल फॉर्म दे सकते हैं, cos x इज इक्वल टू 0 इफ x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2 वेयर n इज एनी इंटीजर। ठीक है, तो अब हम लोग 10th में ये रिलेशंस पढ़े थे, cos x इज इक्वल टू 1 अपान साइन x, sec x इज इक्वल टू 1 अपान cos x। एक रिलेशन और होता था cot x इज इक्वल टू 1 अपान tan x, यानी साइन और cosec एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते थे, cos और sec और tan और cot। लेकिन अब जैसे हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा तो ये कंडीशनल हो जाएगा, इसमें कुछ कंडीशन भी अप्लाई होगी। cosec x इज इक्वल टू 1 अपान साइन x होगा, बट x शुड नॉट बी इक्वल टू n पाई, क्योंकि हम लोग फंक्शन में पढ़े हैं कि अगर इनफाइनाइट आता है 1 अपान 0 के फॉर्म में आ जाता है तो फिर वो फंक्शन नहीं होता। और हम लोग पढ़े हैं कि अगर x इज इक्वल टू n पाई, पाई का मल्टीपल है तो साइन की वैल्यू क्या होती है? 0। तो 1 अपान 0 के फॉर्म में आ जाएगा तो फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। यानी इस रिलेशन के लिए अब कंडीशन आ गई, x शुड नॉट बी इक्वल टू n पाई, यानी जो एंगल है वो पाई का मल्टीपल नहीं होना चाहिए, तभी ये अप्लाई होगा, नहीं तो नहीं होगा। इसी तरीके से sec x इज इक्वल टू 1 अपान cos x इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2, क्योंकि अभी हम लोगों ने पढ़ा कि cos की वैल्यू पाई बाई 2 के 8 मल्टीपल पे 0 होती है, तो 1 अपान cos अनडिफाइंड हो जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा, जो कि नहीं होना चाहिए, फंक्शन उस पर डिफाइन नहीं होता। तो ये कंडीशनल होगी। इसी तरीके से इसमें cos नीचे आया है, इसमें साइन नीचे आया है, तो इसमें हो जाएगा 2n प्लस 1 पाई बाई 2, एंगल नहीं होना चाहिए, पाई बाई 2 का 8 मल्टीपल नहीं होना चाहिए, नहीं तो cos x 0 हो जाएगा, तो ये डिफाइंड नहीं होगा। इसी तरीके से यहाँ नीचे साइन x आ रहा है, तो x शुड नॉट बी इक्वल टू n पाई। ठीक है, अब 10th में हम लोग कुछ और रिलेशन भी पढ़े थे, वहां उसको प्रूफ भी किए थे, तो उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। आप लोग को याद होगा ही, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर एक्स। ये हम लोगों ने पढ़ा था। तो इसको अभी जो सर्किल बनाए थे उससे हम लोग कर सकते हैं। ये सर्कल है, यहाँ पॉइंट P है, इसके कोऑर्डिनेट हमने कहा था AB ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ परपेंडिकुलर डाल दिए, ये एंगल X हो गया, ये बेस हो गया,
ये परपेंडिकुलर हो गया, रेडियस इस सर्कल का यूनिट है। तो मान लीजिए फर्स्ट रिलेशन, ये सेकंड रिलेशन है और ये थर्ड। तो फर्स्ट रिलेशन को प्रूव करना है तो LHS लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। तो साइन एक्स होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी b/1 हो गया, तो b/1 का स्क्वायर प्लस कॉस हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज a/1 का होल स्क्वायर, यानी b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 1 का स्क्वायर तो 1 हो गया, यानी कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक है, इसी तरीके से बाकी को भी हम वेरीफाई या डिराइव कर सकते हैं। That's all for today. In the next video, we will study how the sign of trigonometric functions changes with the change of angles, and we will solve exercise 3.2. Thanks for watching the video. If you like the video, don't forget to like, share and subscribe. Thank you.